हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने 2025 में बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसमें अलग अलग विषयों के जो पेपर थे उन सभी पेपरों के ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। अभी मैं सबसे पहले शुरू करूंगा उर्दू की। ये सेंटअप 2025 सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास में जो सेंटअप परीक्षा हुई है उसी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर मैं आज आया हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। पहला सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस सूबा से है? तो उसका जवाब होगा बिहार से। अगला सवाल है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो जवाब है बेटी। अगला सवाल है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो जवाब है उनकी फूफी ने। अगला सवाल है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो जवाब में है सुहेल अजीमाबादी की। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब में है 2002। अगला सवाल है, दर्ज झेल में मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरा क्या है? शायरी भी खाली जगह है आतिश मुरस्सा साज का। तो यहाँ पे होगा काम, यानी शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो जवाब है तसद्दुक हुसैन खान। उसके बाद अगला सवाल है, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो जवाब है 1869 ईस्वी। फिर अगला सवाल है, शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था? जवाब में असद। उसके बाद अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो इसका जवाब गलत दिया गया, इसका जवाब होना चाहिए 1918 ईस्वी, जो कि इसमें नहीं दिया, इसलिए इसका कोई जवाब सही नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। अगला सवाल है, शामिल निसाब नज़्म वारिस शाह से के नज़्म निगार कौन है? इसका जवाब है अमृता प्रीतम। अगला सवाल है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? तो जवाब होगा मधुकांत। उसके बाद अगला सवाल है, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो जवाब है खड़ी बोली। अगला सवाल है, दर्ज झेल में साबका की पहचान कीजिए। तो साबका खुशकिस्मत में भी इस्तेमाल किया गया है और बदतरीन में भी। तो चूँकि पहला जो ऑप्शन है उसी को हम लेंगे, इसलिए इसका जवाब होगा खुशकिस्मत। कैद खाना में खाना लायका है, आतिशबाज में बाज ये लायका है। साबका इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, फिलहाल हम इसी को लेंगे। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसका जवाब होगा बोतल। ये पानी, पहाड़ और इंसाफ ये सब मुज़क्कर अल्फाज हैं। अगला सवाल है, नाक में दम करना का क्या मतलब है? जवाब है परेशान करना। अगला सवाल है, अबद का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? हमसौत का मतलब होता है एक ही तरह के अल्फाज वाले आवाज़ वाले अल्फाज, जिसकी अल्फाज कई हों लेकिन आवाज़ एक तरह की हो। तो सेम आवाज़, एक ही तरह की आवाज़ वाले अल्फाज को बोलते हैं हमसौत अल्फाज। तो अब्द इसमें कौन सा इसमें मैच कर रहा है? ये अब्द मैच कर रहा है, यानी अब्द का हमसौत लफ्ज़ अब्द है। अगला सवाल है, हुस्न हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? तो बोलते हैं जमाल, हुस्नो जमाल। अगला सवाल है, कमर जहां ने MA और PhD की तालीम, ये तालीम लिखा हुआ इसका तालीम पढ़ेंगे, कहाँ से हासिल की? जवाब है पटना यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है, अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या है? तो बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम है जरीना। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? जवाब 31%। फिर है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, निसाबी किताब में शामिल है? तो जवाब है रिया। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? तो जवाब है तश्कील जदीद। अगला सवाल है, परवेज शाहिदी की मौत किस बीमारी से हुई? तो जवाब है मर्ज तनफ्फुस, यानी सांस लेने की बीमारी। अगला सवाल है, लफ्ज़ शबाब के सही माना क्या है? तो शबाब का माना जवानी है।
अगला सवाल है निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? जवाब में है ग्वालियर। फिर अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? जवाब है 1905 ईस्वी। सवाल है लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है? जवाब में अरबी ज़बान से। अगला सवाल है वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? जवाब में 5 साल। अगला सवाल है मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? तो जवाब में है ज़हर इश्क। अगला सवाल है दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। जवाब होगा बावर्ची खाना। अनपढ़, बेवकूफ़ और बदमिजाज ये है साबका की मिसाल और बावर्ची खाना है लाहिका की मिसाल। अगला सवाल है झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जवाब में होगा नाखुन। अगला सवाल है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सिगा है? तो जवाब में होगा जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल है लफ्ज़ जिंदा के क्या माना है? तो जवाब में होगा कैद खाना। अगला सवाल है तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ की कितनी किस्म है? जवाब में है 2, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अगला सवाल है वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या इस्म की जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म की जगह पर या इस्म के बदले किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ज़मीर कहते हैं। अगला सवाल है शामिल निसाब अफसाना खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? जवाब में इंदिरा गोस्वामी। अगला सवाल है गोपी नाथ किस अफसाना का किरदार है? जवाब में होगा सेकेंड हैंड। उसके बाद अगला सवाल आता है उड़िया ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? जवाब में उड़ीसा में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि अफसाना वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? तो अफसाना वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जुमा मज़हरुल हक अलवी ने किया है। अगला सवाल है आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जवाब में ड्रामा से। अगला सवाल है हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? जवाब में 2, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अगला सवाल है शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? जवाब में होगा दारुस सल्तनत। अगला सवाल है मेहदी इफ़ादी की पैदाइश कब हुई? तो मेहदी इफ़ादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का नाम क्या है? जवाब में होगा इस्मत चुगताई। अगला सवाल है बकाउली किस मसनवी का किरदार है? जवाब में होगा गुलजार नसीम। ये दयाशंकर नसीम की लिखी हुई है। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है? तो जवाब में होगा खटमल नामा। अगला सवाल है जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जवाब में गैर मुरद्दफ़। अगला सवाल है मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम है फ़िदा हुसैन वामिक। अगला सवाल है लोग क्या सादा हैं? ये गज़ल से दी गई लाइन है ये कि लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। ये मिसरा मुकम्मल हो चुका है। अगला सवाल है अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो जवाब में होगा पेशावर में।